नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जियोग्राफी क्लास 12 अध्याय 2 प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में अपने प्रवास का अर्थ समझेंगे, प्रवास के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रवास के कारण और प्रवास के जो परिणाम आते हैं उन परिणामों को हम इस अध्याय में समझेंगे। आज का अपना टॉपिक है वो है प्रवास। प्रवास को समझने से पहले हम एक कहानी के माध्यम से इस पे चर्चा करेंगे और इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र में एक अभियंता के रूप में कार्य कर रहे राम बाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। यानी छत्तीसगढ़ जो राज्य है वहाँ पे भिलाई इस्पात केंद्र है, वहाँ एक अभियंता के रूप में राम बाबू नाम का व्यक्ति बिहार के भोजपुर जिले में एक छोटे से गांव में उसका जन्म होता है। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती कस्बा है, वहाँ पे उस कस्बे का नाम है आरा, वहाँ चला जाता है। वह अपनी अभियांत्रिकी की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई। जहाँ वह पिछले 31 वर्षों से रह रहा था, उसके माता पिता अशिक्षित थे। उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत कृषि से होने वाली अल्प आय थी। उन्होंने अपना सारा जीवन उस गांव में गुजार दिया। राम बाबू के 3 बच्चे थे, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में ही प्राप्त की। फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद, मुंबई में पढ़ा। वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरे बच्चे लड़की ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यह कहानी केवल राम बाबू और उसके बच्चों की नहीं, ऐसे गमनागमन अधिक से अधिक वैश्विक प्रवृत्ति वाले बनते जा रहे हैं। लोग एक गांव से दूसरे गांव, यानी प्रवास क्या है? लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहरों, गांव से शहरों, एक गांव से दूसरे गांव, गांव से शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों, छोटे शहरों से बड़े शहरों, एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में, जा रहे हैं। यानी प्रवास क्या है? प्रवास लोगों के द्वारा एक गांव से दूसरे गांव में जाना, गांव से शहरों में जाकर बस जाना, छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाकर बस जाना, एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी लोग किसी निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में
गमन करते हैं क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी लोग क्या है, निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में क्या है, गमन करते हैं। वो चाहे एक गांव से दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं, या गांव से शहर में जाकर बस जाते हैं, या छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाकर बस जाते हैं, या एक देश से दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रवास कहलाता है। तो हमने राम बाबू की जो कहानी थी उससे ये समझने का प्रयास किया, राम बाबू ने अपने जीवन में किस प्रकार इंजीनियर की डिग्री की, कहाँ से की, कहाँ उसको नौकरी मिली, बच्चे कहाँ पढ़ाए, बच्चों को कहाँ नौकरी मिली, और वहाँ उन्हें कहाँ रहना पड़ा। तो इस प्रकार क्या है, लोगों को क्या है, अपने जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, गमनागमन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। अपनी पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में आप प्रवास की संकल्पना और परिभाषा को पहले ही समझ चुके हैं। प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में जनसंख्या के पुनर्वितरण का अभिन्न अंग और एक महत्वपूर्ण कारक है। यानी प्रवास क्या है? दिक् और काल, यानी एक समय के अनुसार, यानी एक जो निश्चित समय है और निश्चित क्षेत्र में जो लोग गमन करते हैं, वहाँ पे लोग बस जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। भारत देश में मध्य और पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। हमेशा भारत देश में क्या है, जो पश्चिमी एशिया है, ठीक है, उस पश्चिम एशिया से बहुत सारे लोग आकर भारत में बस गए, दक्षिणी पूर्वी एशिया से आकर क्या है, भारत में बस गए। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। वास्तव में भारत का इतिहास देश के विभिन्न भागों में प्रवासियों की तरंगों के एक के बाद एक आकर बसने का इतिहास है। एक नामी कवि फिराक गोरखपुरी के शब्दों में कहा है, सर जमीन ए हिंद पर अकमाम ए आलम के फिराक, कारवां बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। इसी तरह भारत के अंदर मध्य पश्चिमी एशिया और विभिन्न भागों से आकर लोग भारत में बस गए, और पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत है जो कि निर्मित हो गया, बनता गया। विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे, बसते रहे। इसी से भारत की क्या हुई? विरचना हुई। इसी से भारत का निर्माण हुआ। इस प्रकार भारत में भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में, यानी भारत में बेहतर अवसरों की तलाश में, कि भारत में बेहतर अवसर मिलेंगे, इस वजह से विभिन्न स्थानों से, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, यानी मध्य जो भारत के मध्य और पूर्व, पश्चिमी जो यूरोप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे हैं। अब भारतीय प्रसार, यानी भारतीय प्रसार उपनिवेश काल या इसको ब्रिटिश काल भी कहते हैं। अब हम ये जानेंगे कि जब भारत के अंदर उपनिवेश काल था, ब्रिटिश लोगों का काल था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उस समय भारत में जो प्रवास से संबंधित प्रसार था वो किस प्रकार था? के दौरान अंग्रेज़ों द्वारा उत्तर प्रदेश, उस समय क्या अंग्रेज़ कहाँ आए? भारत के अंदर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवास किया। अंग्रेज़ यूरोपीय देश से आए थे भारत में, यूरोप के लोगों ने भी भारत में प्रवास किया, उनमें अंग्रेज़ों का महत्वपूर्ण स्थान है। अंग्रेज़ों द्वारा उत्तर प्रदेश, बिहार से मॉरिशस, अंग्रेज मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप, इनमें कौन कौन थे? ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना, यहाँ से भी क्या है, प्रवासी आए भारत में। फिजी और दक्षिण अफ्रीका फ्रांसीसियों और जर्मनी द्वारा रियूनियन द्वीप
गुआडेलोप, मार्टिनिक, सूरीनाम में फ्रांसीसी तथा डच लोगों और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपण कृषि में काम करने के लिए भारत में भेजा गया था। तो ये प्रवास के उदाहरण हैं। ऐसे सभी प्रवास भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत आते थे। यानी एक एक्ट बना हुआ था, एक कानून बना हुआ था जिसका नाम था भारतीय उत्प्रवास अधिनियम गिरमिट एक्ट नामक समयबद्ध अनुबंध के तहत वो यहाँ पे रोपण कृषि के लिए अंग्रेज लोग हैं जो भारत में उनको भेजते थे। इन करारबद्ध मजदूरों के जीवन की दशाएं दासों से बेहतर थी, यानी दासों से भी क्या थी, बेहतर थी। प्रवासियों की दूसरी तरंग ने नूतन समय में व्यवसायों, नए समय में क्या हुआ, अनेक जो व्यवसाय उत्पन्न हुए, अनेक जो शिल्पी आए, व्यापारी आए, अनेक फैक्ट्री मजदूरों के रूप में आर्थिक अवसरों की तलाश में, यानी आर्थिक जो अवसर थे उसकी तलाश में लोग निकटवर्ती देशों, जैसे भारत के निकटवर्ती देश हैं, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, बुर्नोई है, इत्यादि देशों में भारत के लिए गए। यह प्रवृत्ति अब भी जारी है, आज भी क्या है, ऐसा होता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में हुई सहसा तेल वर्दी द्वारा जनित श्रमिकों की मांग के कारण भारत से अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ था। कुछ बाह्य प्रवास उद्यमियों, भंडार मालिकों, व्यवसायों का भी पश्चिमी देशों में प्रवास हुआ। प्रवासियों की तीसरी तरंग में डॉक्टर, अभियंताओं, 1960 के बाद की बात करें तो सॉफ्टवेयर अभियंताओं, प्रबंधन परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों और 1980 के बाद अन्य समाविष्ट थे। ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड, जर्मनी इत्यादि में प्रवास किया। इन व्यवसायों ने सर्वाधिक शिक्षित जो लोग थे, उच्चतम अर्जन करने वाले सफलतम समूहों में से एक होने की विशिष्टता का आनंद लिया। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय उत्प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में एक बना दिया। इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो प्रवास, भारत में जनगणना से पहले ही हम प्रवास से परिचित हैं। इसमें देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। क्या होती है? देश के अंदर क्या है, प्रवास के संबंध में सूचना होती है। देश में प्रवास के संबंध में सूचना होती है। 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना, प्रथम जो जनगणना भारत में हुई वो कब हुई? 1881 ईस्वी में। तब से ही क्या है, ये सूचना भारत में उपलब्ध हो रही है कि भारत से कितने लोग तो प्रवास कर रहे हैं, दूसरे देशों में जाकर बस गए, और दूसरे देशों से भारत में आकर कितने लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। इस प्रकार की सूचना जनगणना 1881 से ही भारत में क्या है, एकत्रित की जा रही है। इन आंकड़ों को जन्म के स्थान के आधार पर दर्ज किया गया और 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया था और उसमें दो घटक अर्थात जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर, यदि अन्यत्र जन्मा है तो निवास की अवधि सम्मिलित किए गए। इसके बाद 1971 में पिछले निवास स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि, कितने समय तक वहां रुका, उसकी जो समय था उसकी गणना अतिरिक्त सूचना को समाविष्ट किया गया। प्रवास के कारण पर सूचना का समावेश 1981 की जनगणना में किया गया कि प्रवास किन कारणों से हुआ, जिसका क्रमिक जनगणनाओं में संशोधन भी किया गया। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों पे अपने चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ था? यानी जो व्यक्ति प्रवास करता है वो व्यक्ति क्या जिस गांव से प्रवास करता है, जिस गांव को छोड़कर जाता है, क्या उसका जन्म उसी गांव में हुआ था अथवा शहर में पैदा हुआ था? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की ग्रामीण नगरीय स्थिति क्या थी? जिले और राज्य का नाम क्या था? यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना भी प्राप्त की जाती है।
दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा जो प्रश्न था, उसमें क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, ग्रामीण, नगरीय, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में आगे प्रश्न भी पूछे जाते थे। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और जनगणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती थी। भारत की जनगणना में प्रवास की गणना 2 आधारों पर की जाती थी। एक तो जन्म स्थान, कौन कौन? एक तो उसके जन्म स्थान के आधार पर गणना की जाती थी, और दूसरी क्या है, उसका जो निवास स्थान था उसके आधार पर क्या है, गणना की जाती थी। यानी प्रवास की गणना है जो 2 आधारों पर की जाती थी, एक जन्म पे और एक क्या है, निवास स्थान से संबंधित। जन्म का स्थान, यदि जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, इसे जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता था। निवास का स्थान, यदि निवास का पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है तो इसे निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता था। क्या आप भारत की जनगणना में प्रवासियों के अनुपात की कल्पना कर सकते हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई थी। यानी इतने लोग क्या हैं, प्रवासी हैं, जो अपने जन्म के स्थान से अलग रह रहे हैं, यानी जन्म का स्थान छोड़कर दूसरी जगह निवास करने लगे हैं 30.7 करोड़ लोग। यद्यपि निवास के पिछले संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ यानी 31% थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रवास के बारे में, प्रवास का अर्थ समझा, यानी प्रवास क्या होता है, ठीक है, प्रवास के कारण, यानी प्रवास लोग कहाँ से कहाँ करते हैं, गांव से दूसरे गांव, गांव से शहर, छोटे शहरों से बड़े शहरों, एक देश से दूसरे देशों में, ठीक है। तो प्रवास क्या, लोगों के द्वारा निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में जो प्रवास होता है, ठीक है, लोग अपने जन्म के स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं रहने लग जाते हैं, ठीक है, प्रवास कहलाता है। जन्म और निवास स्थान के आधार पर क्या है, प्रवास की गणना की जाती है। तो आज हमने प्रवास का जो अर्थ है, परिभाषा है, प्रवास को समझा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।